नमस्कार दोस्तों, मैं सीए आशीष चौहान स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वॉच एंड ग्रो रिच में। दोस्तों, आज हम किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे स्लाइस कार्ड में आए अपडेट्स के बारे में। ऐसे अपडेट्स जिनके आने के बाद इस कार्ड की आत्मा इसका शरीर छोड़ चुकी है दोस्तों। जी हां दोस्तों, पहले हम बात करते हैं उन 3 चीजों के बारे में जिनकी वजह से यह कार्ड सुपर डुपर हिट हुआ था दोस्तों। नंबर 1, नो ज्वाइनिंग फीस। नंबर 2, नो एनुअल फीस। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, अनलिमिटेड 1 से 2% तक का कैशबैक। उसमें सिर्फ एक कंडीशन होती थी कि जो भी आप खर्चा करोगे, जितना भी आप खर्चा करोगे, उतने ही अमाउंट के आपको मनीज मिलेंगे और उन मनीज को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 3 लाख तक के मनीज है तो आप उन मनीज को 1% के रेट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर 5 लाख तक के मनीज है उनको आप 1.5% के रेट से कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर 5 लाख से ज्यादा के मनीज है तो आप उनको 2% के रेट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ये अपडेट्स आने से पहले महीने भर में स्लाइस कार्ड से आप जो भी खर्चा करते थे, मान के चलते हैं कि आपने महीने भर में स्लाइस कार्ड से 10,000 रुपए का खर्चा किया। अब महीना खत्म होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, या तो आप स्लाइस कार्ड को 10,000 रुपए पूरे रीपे कर दें 5 तारीख तक और बदले में स्लाइस कार्ड आपको 10,000 मनीज देगा, जिन मनीज को आप 1 से 2% के रेट से कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 2 ऑप्शन क्या होता था कि आपको कोई मनीज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इस 10,000 रुपए के खर्चे को आप 3 नो कॉस्ट ईएमआईज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अपडेट्स आने के बाद स्लाइस ने लॉन्च किया स्लाइस मिनी, जो कि एक यूपीआई वॉलेट है। अब यदि कार्ड से आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो पहले आपको अपनी जेब से 10,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे यूपीआई वॉलेट में, फिर आप अपने कार्ड से 10,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब जो दूसरा ऑप्शन था अपडेट आने से पहले कि ट्रांजैक्शंस को, खर्चों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे, 3 नो कॉस्ट ईएमआईज, खर्चों को स्लाइस कर सकते थे। आई थिंक जिस क्वालिटी की वजह से इसका नाम भी पड़ा था स्लाइस, वो क्वालिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि हम स्लाइस कार्ड के साथ कंटिन्यू करें या फिर किसी बेटर ऑप्शन, किसी बेटर कार्ड की तरफ स्विच कर जाए। बेटर कार्ड अवेलेबल है। एक कार्ड जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड स्लाइस से बेटर है। अगर आपको ये जानना है कि ये एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड स्लाइस से कैसे बेटर है, आप हमें कमेंट कर सकते हो, इस पे हम अगली वीडियो लेके आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बेटर कार्ड्स अवेलेबल हैं, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट नहीं भी हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो भी जो बैंक की रिक्वायरमेंट्स हैं एक क्रेडिट कार्ड देने की, हो सकता है आप उसमें फिट नहीं बैठ रहे हो, तो फिर आप स्लाइस के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, एक डिसएडवांटेज जरूर है कि पहले पैसे ऐड करने पड़ेंगे, फिर मैं कार्ड का यूज कर पाऊंगा, लेकिन 2% का कैशबैक मिलेगा, वो बेटर चीज है, तो वो देखनी चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। अदरवाइज आप स्लाइस से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास अराउंड 4,75,000 मनीज थे जो मैंने कन्वर्ट कर लिए हैं। जब आप मनीज को कन्वर्ट करोगे तो वो पैसा आपके स्लाइस मिनी के अकाउंट में दिखेगा। स्लाइस मिनी में फिलहाल आप ऐड कर सकते हो पैसे, विड्रॉ नहीं कर सकते। जब आप विड्रॉ का बटन दबाओगे वहां पर नजर आएगा आपको कमिंग सून, तो वो स्लाइस मिनी यूपीआई का वेट कर रहे हैं, जो कब लॉन्च होगा पता नहीं, लेकिन जब भी लॉन्च होगा तब आप विड्रॉ कर सकते हो उस पैसे को। अदरवाइज अगर उस पैसे को आपको आज यूज करना है तो आप स्लाइस कार्ड का यूज कर सकते हो और उस पैसे को स्पेंड कर सकते हो। एक और चीज जो स्लाइस क्लेम कर रहा है कि जो स्लाइस मिनी का अकाउंट है, इसमें जब आप पैसे डालोगे, आप उस पैसे को कार्ड से तो स्पेंड कर ही सकते हो, साथ ही साथ उस वॉलेट से आप यूपीआई भी कर सकते हो। कार्ड में भी हम आपको 2% तक का कैशबैक देंगे और जो यूपीआई करोगे उसमें भी आपको 2% तक का कैशबैक देंगे। हालांकि ये बहुत क्लियर है कि ये जो यूपीआई में कैशबैक है, इसमें जरूर कोई ना कोई कंडीशन ऐड होगी, क्योंकि कार्ड में कैशबैक मिलेगा वो मुझे समझ में आ रहा है कहां से आ रहा है, क्योंकि मैं किसी को कार्ड से 100 रुपए पे कर रहा हूं तो अगले बंदे को 100 रुपए नहीं मिल रहे, उस बंदे को मिल रहा है 100 रुपए माइनस एमडीआर चार्जेस, और ये एमडीआर चार्जेस इनकम है स्लाइस की। इस इनकम से स्लाइस मुझे कैशबैक दे रहा है, समझ में आ रहा है। यूपीआई में जब मैं किसी को पेमेंट करूंगा, मैं किसी को 100 रुपए पे कर रहा हूं, अगले बंदे को 100 रुपए ही मिलेंगे, तो यहां पर कैशबैक कहां से जनरेट होगा, और होगा भी तो यहां पक्का कोई ना कोई कंडीशंस ऐड होंगी। मैक्सिमम कैशबैक का कोई ना कोई कंडीशन आएगा, इसमें अनलिमिटेड कैशबैक नहीं हो सकता। और अगर अनलिमिटेड कैशबैक आ गया फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर हमने काम धंधा बंद कर देना है। आपने एक और बंदा ढूंढना है जिसके पास स्लाइस होगा,
दिन भर में आपने उसको पैसे भेजने, उसने आपको पैसे भेजने हैं। अगर आपने 5 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर ली तो 10,000 रुपए आपका कैशबैक हो गया, 10,000 रुपए उसका कैशबैक हो गया, टोटल दिन का 20,000 रुपए और महीने का 6 लाख रुपए कमा लिया, कुछ नहीं करना हम लोगों ने। ठीक है, तो ये काफी नामुमकिन सा लग रहा है इसमें अनलिमिटेड कैशबैक यूपीआई वाले में, तो ये काफी डाउटफुल है। स्लाइस ने एक और फीचर लॉन्च किया है, स्लाइस बोरो। इस फीचर के अंदर आपकी जो क्रेडिट लिमिट है स्लाइस की, उतना अमाउंट, मैक्सिमम उतना अमाउंट आप बोरो कर सकते हो, लोन पे ले सकते हो स्लाइस से। जितना भी अमाउंट आप लोन पे लोगे उस अमाउंट का 3% आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी और 30 से 36% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑलरेडी मार्केट में क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करने वाली एप्स थी, कैशी है, क्रेडिट बी है, अर्ली सैलरी है, बट स्लाइस ने नया क्या किया है यहां पर कि अगर आप पैसा 1 महीने के अंदर लौटा देते हो तो फिर आप पर सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लगेगी, इंटरेस्ट रेट जो है 30 से 36% का वो नहीं लगेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थे जिन अपडेट्स के बाद स्लाइस कार्ड की जो यूटिलिटी है बहुत कम हो गई है। ऑल्दो इनकी भी गलती नहीं है स्लाइस कार्ड वालों की, क्योंकि जो आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी उसके बाद ये इनको करना ही था चेंज। सो दैट्स इट। स्लाइस कार्ड से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।